गाइस, मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आईटी ज्ञान, जो कि बनाया गया स्पेशली लॉकडाउन के दौरान जो विद्यार्थी हैं उनकी नियमित कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं, तो वो घर बैठे भी और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो विद्यार्थियों से ये कहना है मेरा कि जो कुछ भी आपको यहाँ बताया जाए वो आप पढ़ें, और अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी क्वेश्चंस आपके हों, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो 12th क्लास है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है डाटा स्ट्रक्चर का परिचय। देखिए, डाटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा मीन्स आंकड़े। जो दैनिक जीवन में हम उपयोग में लेते हैं आंकड़े, कुछ भी हम लिखते हैं, चाहे वो अंकों में हो चाहे वो अक्षरों में हो, वो सब कुछ होता है डेटा। और स्ट्रक्चर होती है संरचना। डेटा को और एक विशेष प्रकार से संरचित करके उनको संग्रहित करके रखना। तो जिस प्रकार की संरचनाओं में ये कार्य किया जाता है उन्हीं को डेटा संरचनाएं कहा जाता है। ये डेटा संरचनाएं जो होती हैं ये दो भागों में बांटी गई हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है तो उसमें दो भाग बताए गए हैं, फर्स्ट एरे और सेकंड स्ट्रक्चर। और कंपाउंड में आप देख सकते हैं, फर्स्ट है लीनियर और दूसरा है नॉन लीनियर। तो देखिए, एरे से शुरुआत करते हैं पहले कि एरे क्या होता है। जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा कि एक ही प्रकार के क्रमबद्ध मानों के समूह को एरे कहा जाता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक विमीय और द्विविमीय। इसके बारे में और अधिक हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखिए, स्ट्रक्चर क्या है कि जिस प्रकार एरे में एक ही प्रकार के जो आंकड़े होते हैं वो क्रमबद्ध रूप से होते हैं, स्ट्रक्चर में एक से अधिक प्रकार के आंकड़े होते हैं। जैसे अगर एरे है वो आपका इंटीजर या फ्लोट प्रकार का बनता है, दोनों में से किसी एक प्रकार का, तो वैसे आप स्ट्रक्चर में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, इस जैसे कई आप जो डेटा प्रकार हैं उनको मिलाकर बना सकते हो। और सिंपल का मतलब साधारण होता है, दूसरी साइड में कंपाउंड मतलब होता है यौगिक, जो एक से अधिक से मिलकर बना हो। तो उसके दो भाग हैं इसमें, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रेखीय। देखिए, कुछ को यहाँ पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लीनियर है, इसको कई बोलते हैं लाइनर, तो लाइनर नहीं है, लीनियर होगा। तो लीनियर का मतलब होता है रेखीय, और नॉन लीनियर का मतलब होता है गैर रेखीय। लीनियर में आते हैं आपके स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट, और नॉन लीनियर में आते हैं आपके ट्री, और दूसरा आता है ग्राफ, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अभी देखिए, इसमें सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है तो उसमें हमने पढ़ा कि ये जो इंटीजर्स होते हैं, रियल, कैरेक्टर, बूलियन, इनसे मिलकर बनते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एरो स्ट्रक्चर, और जो यौगिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो विभिन्न तरीक़ों से संयोजित करके बनाए जाते हैं। देखिए, कंपाउंड के अंदर दे रखा है जो रेखीय डेटा स्ट्रक्चर है लीनियर में इसमें दे रखा है कि ये एकल स्तर के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एकल स्तर का होने का मतलब कि ये एक लाइन में होते हैं, एक रेखीय रूप में होते हैं, एक अनुक्रम, एक सीक्वेंस बनाते हैं, ये सारे एक लाइन में होते हैं। और जो गैर रेखीय होते हैं ये बहुस्तरीय, अर्थात जैसे ट्री दिया गया है, तो देखिए ट्री में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले रूट्स होती हैं। रूट से स्टार्ट होके जो मेन ब्रांच होती है, उसके बाद में छोटी ब्रांचेज होती हैं। तो एक पेड़ को जब हम देखते हैं तो एक जगह शुरू होकर और आगे फैलता जाता है, वो एक निश्चित उनका अनुक्रम, एक सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आगे आते हैं इस पे डेटा स्ट्रक्चर पर होने वाले ऑपरेशन। तो देखिए, इसमें क्या है कि हम डेटा स्ट्रक्चर
क्यों बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं आपने आपको पहले बताया कि डेटा को स्टोर करने और उनको एक व्यवस्थित तरीके से उनको संयोजित करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर काम में लिए जाते हैं, जिनसे आगे चलकर हम उसी डेटा स्ट्रक्चर में और हमारे कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कर सकें। तो उन्हीं कार्यों के बारे में यहाँ पे बताया गया है डेटा स्ट्रक्चर पर ऑपरेशन में। तो देखिए, पहला ऑपरेशन यहाँ पर आता है आपका इंसर्शन। इंसर्शन में क्या है कि जो डेटा स्ट्रक्चर आपका बनाया है आपने, उसमें आप चाहते हो कि कोई नया डेटा तत्व जोड़ा जाए, क्योंकि इंसर्ट का मतलब जोड़ना होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में नया तत्व जोड़ना इंसर्शन कहलाएगा। सेकंड आता है आपका डिलीशन। डिलीशन जो आपने डिलीट सुना होगा, डिलीट का मतलब होता है हटाना। तो डिलीशन है कि आप अगर एक डेटा स्ट्रक्चर में से किसी डेटा तत्व को हटा देते हो तो उसे डिलीशन कहा जाता है। तीसरा है आपका सर्च। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, खोजना। तो अगर आप जो एक डेटा स्ट्रक्चर है उसमें विभिन्न डेटा तत्व संग्रहित हैं, तो आपको किसी निश्चित तत्व को यदि खोजना हो, सर्च करना हो, तो आप सर्च ऑपरेशन की सहायता से ये कार्य कर सकते हैं। तीसरा है आपका ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग में क्या है कि जो डेटा तत्व हैं उनको प्रिंट करना, यहाँ पर नाम दिया है प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग। तो अगर आप डेटा तत्व है उनको प्रिंट करना चाहते हो तो आपको वो ट्रैवर्सिंग के अंतर्गत करना होगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग। सॉर्ट करने का मतलब होता है किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना। यह क्रम आपका आरोही तथा अवरोही प्रकार का हो सकता है। फिर आता है लास्ट में आपका मर्जिंग। मर्ज करने का मतलब होता है दो को जोड़ना आपस में। तो यहाँ पर एक ही मतलब जो अलग अलग जो दो डेटा स्ट्रक्चर हैं, उन डेटा स्ट्रक्चर, डेटा तत्व, यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है आपकी डेटा तत्व नहीं होंगे, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर होंगे। दो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर को जोड़ना मर्जिंग कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है कि तर्क या निर्देशों का एक परिमित सेट जो निश्चित पूर्व निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए लिखी जाती है। अर्थात समझिए इसको कि एल्गोरिदम का सीधी सी परिभाषा क्या बनेगी, किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए लिखे गए स्टेप्स या चरण, मतलब कि निश्चित चरणों का पालन करते हुए यदि हम किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं तो वो एल्गोरिदम कहलाती है। उसके बाद में इसमें दिया है कि एक कुशल और तेज एल्गोरिदम की विशेषताएं। देखिए, आप किसी भी कार्य को करते हो तो आपका कार्य करने का जो तरीका है वो तरीका आप कुशल और तेज किस प्रकार होगा कि आपको वह कार्य करने में कम से कम समय लगे और अधिक से अधिक कुशलता या गति के साथ में आप उस कार्य को कर पाएँ। तो यहाँ पर दो बातें आती हैं सामने, पहला है समय और दूसरा है आपकी एक मेमोरी। मतलब किसी कार्य को करने में आपको कम समय तथा कम मेमोरी की आवश्यकता हो तो आप कह सकते हो कि वह एक कुशल तथा तेज एल्गोरिदम है। और यहाँ पर दो गुण दिए हैं जिनके आधार पर हम किसी एल्गोरिदम के प्रदर्शन को माप सकते हैं। पहला है स्पेस। स्पेस का मतलब होता है मेमोरी और दूसरा है समय। तो स्पेस जटिलता और समय जटिलता। पहला देखते हैं हम स्पेस जटिलता। देखिए, एल्गोरिदम के निष्पादन के दौरान आवश्यक मेमोरी को स्पेस जटिलता कहा जाता है। अर्थात आप यदि किसी प्रोग्राम को लिखते हो तो प्रोग्राम आपने लिखा उसमें कितनी मेमोरी का उपयोग हुआ वह आपकी स्पेस जटिलता कहलाएगी। अब ये जो प्रोग्राम को लिखने में मेमोरी काम में आई है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है इंस्ट्रक्शन स्पेस और दूसरी होती है डेटा स्पेस।
इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, स्पेस का मतलब मेमोरी। मतलब प्रोग्राम जब आपने टाइप किया तो टाइप करने में जब आपने अक्षर लिखे, कीवर्ड्स लिखे आपने, तो उसमें आपकी कितनी मेमोरी काम में आई, वो होगी इंस्ट्रक्शन स्पेस। कि आपने कितनी लाइनें आपने प्रोग्राम में लिखी हैं, वो इंस्ट्रक्शन स्पेस होगी। उसके बाद में आता है डेटा स्पेस, अर्थात आपने प्रोग्राम में कौन से वेरिएबल या स्थिरांक बनाए हैं आपने। रन टाइम में आप जब प्रोग्राम में कुछ इनपुट देते हो तो वह इनपुट जिस मेमोरी का उपयोग करता है उसे डेटा स्पेस कहा जाता है। तो स्पेस जटिलता दो प्रकार की हो गई इसमें। एक तो इंस्ट्रक्शन स्पेस, प्रोग्राम को लिखने में जो काम में ली गई मेमोरी है, और दूसरी है डेटा स्पेस की प्रोग्राम रन होने के दौरान जो प्रोग्राम में इनपुट दिए जाते हैं उसमें मेमोरी काम में आती है। सेकंड आता है हमारा समय जटिलता। समय जटिलता है कि एक प्रोग्राम के निष्पादन में, अर्थात प्रोग्राम में जब आप रन करते हो तो वह कितना समय लेता है, वह होता है आपका समय जटिलता। कि आपने एक प्रोग्राम में इनपुट दिया और वह प्रोग्राम उस इनपुट पर प्रोसेसिंग करके आपको कितने समय में उसका आउटपुट प्रदान कर देता है, वह उसकी समय जटिलता होगी। और यह समय जटिलता है, ये आपकी तीन केसेस में हो सकती है, आपकी तीन स्थितियाँ इसकी हो सकती हैं। आपकी पहली होगी बेस्ट केस, सेकंड होगी एवरेज केस, और तीसरी होगी वर्स्ट केस, अर्थात सर्वोत्तम, मध्यम और सबसे खराब स्थिति। ये तीन स्थितियाँ किसी भी समय जटिलता की हो सकती हैं। और आपके जो समय जटिलता है उसको बिग ओ अर्थात कैपिटल ओ संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। तो गाइस, अभी आपका फर्स्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अपेक्षा करता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई इसमें समस्या हो तो आप उससे हमें अवगत करवाएं, जिससे आपका निदान हो सके। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ में, आपकी समस्याओं के साथ में। धन्यवाद।